लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11। तो एनसीईआरटी का जो सेकंड बुक है पार्ट 2 उसका ये चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर 11 एनसीईआरटी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हमको बॉडी के हीट रिलेटेड, थर्मल का मतलब हीट, तो मैटर का मतलब बॉडी, तो मैटर के जितने भी हीट रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगे वो हमको इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक बेसिक कंसेप्ट से ही हम लोग शुरू करेंगे जो आपने स्कूल में लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, वेरी बेसिक टर्म्स जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या मेजरमेंट ऑफ हीट। तो पहले इन बेसिक टर्म्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट का मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग हीट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इवन हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, वैसे हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, हॉटनेस या कोल्डनेस का मतलब बॉडी हॉट है या कोल्ड है ये हमको हीट से पता चलता है। तो व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन आवर बॉडी द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हमारे बॉडी के अंदर हॉट या कोल्डनेस का जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, इट इज ड्यू टू हीट। देन व्हाट इज सेकंड पॉइंट? हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब टू फ्लो, ट्रांजिट का मतलब टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा का मतलब एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे है, दूसरा बॉडी लोअर टेम्परेचर पे है, तो उनके बीच में हीट ट्रांजिट करेगा। ट्रांजिट का मतलब फ्लो करेगा, मूव करेगा। एंड हीट फ्लोज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। देन सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरीज। सीजीएस सिस्टम में हम लोग हीट को मेजर करते हैं कैलोरीज में, जिसको लिखा जाता है सिंबल CAL, कैलोरी का सिंबल CAL। एंड व्हाट इज वन कैलोरी? अगर मुझे कैलोरी डिफाइन करना है तो वन कैलोरी क्या होता है? तो वन कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज 1 कैलोरी। और यहां पे 1 डिग्री सेल्सियस का जो राइज होगा उसमें भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा एंड दैट इज 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। का मतलब वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक राइज करना है। का मतलब राइज कितना हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस का हो गया। तो उसके लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को जो हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। SI यूनिट ऑफ हीट होता है जूल। तो हीट का अगर सीजीएस यूनिट कैलोरी है तो हीट का SI यूनिट जूल है। एंड ये हो गया रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। 1 कैलोरी इज 4.18 जूल एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। तो आप ऑब्जर्व करो हीट का जो सीजीएस यूनिट है ये उसके SI यूनिट से ग्रेटर है। यूजुअली SI यूनिट इज ग्रेटर देन सीजीएस यूनिट, बट हीट के केस में
CGS यूनिट इज ग्रेटर देन SI यूनिट बिकॉज ये तो हो गया CGS यूनिट और ये हो गया SI यूनिट एंड 1 कैलोरी इज 4.18 जूल. इसका मतलब कैलोरी इज ग्रेटर देन CGS यूनिट जूल. तो ये हो गया एक सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ हीट कंसेप्ट. देन वी कम टू कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर. कि टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी का एक टेम्परेचर होता है. तो व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी? तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. Sensation of hotness and coldness is heat and amount of hotness and coldness का मतलब quantification, amount of heat, amount of hotness या amount of coldness टेम्परेचर से मेजर होगा. तो टेम्परेचर इज द डिग्री, इट इज द अमाउंट ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस इन अ बॉडी. तो बॉडी कितना हॉट है या बॉडी कितना कोल्ड है ये उसके टेम्परेचर से मेजर होगा. एंड सेंसेशन अपने को बोलेंगे हीट. Two bodies are said to be in thermal equilibrium when no heat flows from one body to another body. तो दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे जब भी दोनों के बीच में हीट फ्लो नहीं होगा. इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए बिकॉज हीट फ्लोज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. तो अगर हीट फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए. तो when temperature of two bodies are same, they are said to be in thermal equilibrium. And अगर एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे है देन द अदर बॉडी, देन हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री सेल्सियस है. प्रैक्टिकली हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं. बट SI सिस्टम में जो टेम्परेचर का यूनिट है वो केल्विन है जिसका सिंबल K होता है. एंड काइनेटिक थियरी से अगर हम लोग टेम्परेचर को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी. तो वी कैन से टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is the measure of average kinetic energy of its molecule because body is made up of molecules and molecules are in the state of motion. बॉडी बनता है मॉलिक्यूल्स का और मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं एंड बिकॉज ऑफ मोशन दे possess kinetic energy. तो टेम्परेचर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल मोशन में है, उन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है एंड बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बॉडी possess टेम्परेचर. तो वी कैन से टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का जो चैप्टर है उसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे. तो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट का मतलब बेसिक कंसेप्ट ऑफ हीट एंड बेसिक नॉलेज ऑफ टेम्परेचर. तो दिस वाज फर्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. तो टॉपिक का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. फिजिक्स में एक सेपरेट ब्रांच है which deals with temperature measurement and the branch of physics which deals with measurement of temperature of a body is called as thermometry. So what is thermometry? What is thermometry? It is a branch of physics that deals with the measurement of temperature of a body. तो फिजिक्स का जो ब्रांच टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है दैट इज थर्मोमेट्री. नाउ टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या होता है? थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर इज एनी डिवाइस which is used for the measurement of temperature. Any device which is used to measure the temperature of a body is called as thermometer. Now ये जो thermometers होते हैं उसके different types होते हैं. We'll be discussing different types of thermometer in the later part of this chapter. Okay, different types of thermometer हम लोग discuss करेंगे. But what is the principle of thermometer?
ये जो थर्मोमीटर्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, यूजुअली हम लोग कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं स्कूल में? लिक्विड एयर ग्लास थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, और उसी को हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर, बिकॉज वहां पे जो लिक्विड होता है वो मर्क्यूरी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या है? तो थर्मोमीटर वर्क्स ऑन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज which vary linearly with temperature। ऐसे कुछ क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करते हैं। लीनियरली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वो जो क्वांटिटी होंगे ये प्रोपोर्शन के बाद ये टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होंगे, तो मतलब उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऐसे कौन कौन से क्वांटिटीज होंगे? तो physical quantities such as length, volume, pressure, resistance। तो ये जो क्वांटिटीज है, जैसे लेंथ है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, रेजिस्टेंस है, इन क्वांटिटीज का टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशन है फॉर अ सफिशिएंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसे क्वांटिटीज को थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया थर्मोमीटर का। तो थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस विच वेरीज लीनियरली विथ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। Now in any temperature scale, थर्मोमीटर में हम लोग एक स्केल फॉलो करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल। तो ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल्स होते हैं, विल बी डिस्कसिंग स्केल इन द सेकंड पार्ट। तो डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स कंसिस्ट ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट्स। का मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग जो थर्मोमीटर यूज करेंगे उसमें दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे। तो ऑन एवरी स्केल ऑफ टेम्परेचर, फिर वो डिग्री सेल्सियस स्केल हो या डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल हो या केल्विन स्केल हो, सब में दो फिक्स पॉइंट्स होंगे। तो व्हाट आर द टू फिक्स पॉइंट्स ऑन अ टेम्परेचर स्केल? एक होता है आइस पॉइंट, दूसरा होता है स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। Ice point same as freezing point and steam point is same as boiling point. Ice point becomes the lower fixed point on the scale. ये टेम्परेचर स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट होता है। लोअर फिक्स पॉइंट को बोलेंगे LFP शॉर्ट में, LFP। तो व्हाट इज LFP? लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब यहां से स्केल शुरू होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और एक आइस पॉइंट क्या होता है? आइस पॉइंट एक टेम्परेचर होगा जहां पे प्योर आइस मेल्ट होगा। द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट का मतलब इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर। एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड प्योर वाटर के लिए या प्योर आइस के लिए आइस पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस ऑन अ डिग्री सेल्सियस के लिए। तो वैल्यू ऑफ आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट इज कॉल्ड अपर फिक्स पॉइंट। ये होगा स्केल का अपर पॉइंट जहां पे स्केल एंड होगा। एंड अपर फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? UFP। तो LFP एंड UFP ये होंगे स्केल के दो लिमिट्स, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो व्हाट इज UFP? इट इज अपर फिक्स पॉइंट।
एंड वो कौन सा होगा टेम्परेचर? स्टीम पॉइंट, आल्सो कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट एक टेम्परेचर होगा एट विच प्योर वाटर बॉइल करेगा। तो इट इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज 100 डिग्री सेल्सियस एट अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर विच इज 1 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म हो गया। एंड वैल्यू कितना था एटमॉस्फेयर का? 1 एटमॉस्फेयर का 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एवरी टेम्परेचर स्केल हैज टू फिक्स पॉइंट्स, LFP एंड UFP, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा? आइस पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा? स्टीम पॉइंट। तो ये होंगे 2 फिक्स पॉइंट्स ऑफ टेम्परेचर scales. Now we discuss different scales of temperature measurement. Let us discuss different scales of temperature. Generally हम लोग 3 scales के बारे में डिस्कशन करेंगे। 3 different scales of temperature. And what are these 3 different scales of temperature? Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin scale. Kelvin scale is also called absolute scale. Kelvin scale जो होता है टेम्परेचर मेजरमेंट का, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। तो नंबर 1 सेल्सियस स्केल, नंबर 2 Fahrenheit scale, and number 3 Kelvin scale, also called absolute scale of temperature. As discussed earlier, every scale of temperature has 2 fixed points, lower fixed point and a upper fixed point, that is LFP and UFP. तो इस डायग्राम में कंपैरेटिव चार्ट है डिफरेंट स्केल्स का, और इस टेबल में हर एक स्केल के LFP और UFP के वैल्यूज है। नाउ LFP होता है आइस पॉइंट और UFP होता है स्टीम पॉइंट। LFP का फुल फॉर्म लोअर फिक्स्ड पॉइंट और UFP का फुल फॉर्म अपर फिक्स्ड पॉइंट। सेल्सियस स्केल का LFP होगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल का यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस आर द LFP एंड UFP ऑफ द सेल्सियस स्केल। और ये जो इंटरवल होगा 0 और 100 के बीच का, इस इंटरवल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इंटरवल बिटवीन LFP एंड UFP का मतलब बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज डिवाइडेड इनटू 100 equal parts, and one part is read as 1 degree Celsius. तो पहले तो ये इंटरवल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा यहां से यहां तक, फिर एक पार्ट को बोला जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, वो उस स्केल का 1 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट इज 1 डिवीजन होगा। फ़ारेनहाइट स्केल पे आइस पॉइंट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल का यूनिट क्या होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो LFP होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, UFP होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। का मतलब आइस पॉइंट ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्टीम पॉइंट ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर ये जो इंटरवल होगा, अगर आप 212 को 32 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या होगा? 180। 212 माइनस 32 इज 180। का मतलब ये जो इंटरवल होगा 32 और 212 के बीच का इंटरवल, इसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो फ़ारेनहाइट स्केल का 1 डिवीजन होगा। नेक्स्ट इज केल्विन स्केल, आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल का LFP होगा 273.15 केल्विन। केल्विन स्केल का यूनिट होता है केल्विन, उसमें डिग्री केल्विन हम लोग नहीं लिखेंगे, विल राइट ओनली केल्विन। एंड केल्विन स्केल पे अपर फिक्स पॉइंट होगा 373.15 केल्विन। तो these are the LFP and UFP of Kelvin scale, 273.15 and
373.15 केल्विन। फिर ये जो इंटरवल होगा इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 केल्विन, का मतलब वो केल्विन स्केल का एक डिवीजन होगा। तो ये होंगे LFP एंड UFP ऑफ डिफरेंट स्केल्स। नाउ वी डिस्कस सम अदर पॉइंट्स। देखो, एनी टेम्परेचर का मतलब वी चूज एनी रैंडम टेम्परेचर बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। तो सेल्सियस स्केल का एनी टेम्परेचर को मैंने कॉल किया TC, यहां पे C का मतलब सेल्सियस। फिर उसका करस्पॉन्डिंग TC का करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट स्केल पे जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे TF, यहां पे F का मतलब फ़ारेनहाइट, एंड उसी का करस्पॉन्डिंग केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर होगा वो TK होगा। तो ये होंगे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स ऑन डिफरेंट स्केल TC, TF एंड TK, पर उनके वैल्यूज इक्वल नहीं होंगे। वी कैन नॉट से TC इक्वल्स टू TF इक्वल्स टू TK, उनके वैल्यूज उस स्केल पे डिफरेंट होंगे, बट ये एक टेम्परेचर वैल्यू होगा और उनको हम लोग फॉर्मूला में कनेक्ट करेंगे। TC, TF एंड TK, these are the temperature values, any temperature values on different scales. फिर 40 डिग्री सेल्सियस -40, बिकॉज जीरो के बाद हम लोग माइनस पे जाएंगे, निगेटिव टेम्परेचर होगा, तो मतलब जीरो के बाद -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 ऐसे निगेटिव होगा। 32 के बाद कहीं ना कहीं बीच में इसका भी जीरो आएगा, बिकॉज 32 के बाद क्या होगा 31, 30, 29, तो इसका भी कहीं ना कहीं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब ये जो टेम्परेचर है -40, यहां पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम होता है। द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट रीच द सेम वैल्यू इज -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होते हैं, का मतलब जब भी टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होगा, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा। और उस टेम्परेचर पे केल्विन स्केल पे कितना होगा 233, अप्रोक्सीमेटली 233 केल्विन होगा। ओके, तो इस वैल्यू पे -40 पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीच सेम वैल्यू। Then we come to the lowest possible temperature. So lowest possible temperature on a Kelvin scale is 0 Kelvin. Lowest possible temperature on the degree Celsius scale is -273.15 degrees Celsius. And the corresponding lowest temperature on the Fahrenheit scale is -459.69 degree Fahrenheit. तो ये हो गया लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब इट इज जीरो ऑन द एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब इट इज जीरो वैल्यू ऑन द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, का मतलब ऑन द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। एक बात और ऑब्जर्व करो, डिग्री सेल्सियस का मतलब सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे निगेटिव टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, बट केल्विन स्केल पे निगेटिव टेम्परेचर डज नॉट एग्जिस्ट। देयर आर नो नेगेटिव टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन, -1 केल्विन, -2 केल्विन डज नॉट एग्जिस्ट। So there are no negative temperature on the Kelvin scale, but negative temperatures can possible in a Celsius scale and Fahrenheit scale. इसके लिए केल्विन स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 0 केल्विन, उसके नीचे तो टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज दिस इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, एंड 0 केल्विन करस्पॉन्ड्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में होगा -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तो हो गया कंपैरेटिव चार्ट ऑफ डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, एंड द सेम इज शोन इन दिस टेबल। सेल्सियस स्केल का LFP, UFP एंड नंबर ऑफ डिविजन्स, फ़ारेनहाइट स्केल का LFP, UFP एंड नंबर ऑफ डिविजन्स, केल्विन स्केल आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल, उसका LFP, UFP एंड नंबर ऑफ डिविजन्स। ये होंगे कंपैरिजन ऑफ वन डिवीजन ऑफ डिफरेंट स्केल।
1 डिवीजन ऑफ डिग्री सेल्सियस, बिकॉज यहां पे 100 इक्वल डिविजन होंगे बिटवीन 0 एंड 100। यहां पे भी कितने होंगे बिटवीन 2 एंड 2 एंड 32 कितने होंगे 100। यहां पे कितने होंगे 180 डिविजन, जबकि यहां पे कितने होंगे 100 डिविजन होंगे बिटवीन LFP एंड UFP। तो वी कैन से 1 डिवीजन ऑफ डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1.88 डिवीजन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस का एक डिवीजन, डिग्री सेल्सियस का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट स्केल के 1.8 डिवीजन के बराबर होता है, और डिग्री सेल्सियस का एक डिवीजन केल्विन के भी एक डिवीजन के बराबर होता है। तो दिस इज डिस्कशन ऑफ डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट स्केल्स। ओके, तो टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स जो हमने स्टडी किए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। केल्विन स्केल is also called absolute scale of temperature. So how to convert temperature from one scale to another scale. Okay, तो conversion of temperature from one scale to another scale, यहाँ पे scale का मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है, और ये फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल एंड एनी टेम्परेचर माइनस उस स्केल का LFP, LFP का मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, डिवाइडेड बाय UFP माइनस LFP, UFP का मतलब अपर फिक्स पॉइंट। तो ये जो रेशो होता है टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस LFP ऑफ दैट स्केल अपॉन UFP माइनस LFP, ये जो रेशो होगा ये कांस्टेंट होगा सब स्केल के लिए। तो दिस रेशो इज कांस्टेंट फॉर एनी स्केल, और इसी रिलेशन से हमको डिफरेंट स्केल का रिलेशन पता चलेगा। तो कौन सा रेशो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP, ये रेशो होता है कांस्टेंट सब स्केल के लिए। तब हम लोग क्या करेंगे, सब स्केल के लिए ये रेशो लिखेंगे, और ये सब स्केल के लिए रेशो सेम होगा। तो सेल्सियस के लिए क्या लिखेंगे, देखो TC होगा एनी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल, जो मैंने कंपैरेटिव चार्ट में देखा था। तो व्हाट इज TC, इट इज टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल, माइनस 0 क्या है, LFP है ना सेल्सियस स्केल का, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, बिकॉज 100 है UFP on the Celsius scale minus LFP is equal to, because रेशो सबके सेम होगा, तो अभी यही रेशो एक्सप्रेस करो फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। तो टेम्परेचर ऑन एनी स्केल क्या आप लेगा TF, तो TF होगा एनी टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल माइनस 32। व्हाट इज 32, इट इज LFP ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। 212 is UFP of Fahrenheit scale and 32 is LFP। और ये रेशो अगर केल्विन के लिए लिखा तो TK होगा एनी टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल माइनस 273.15, ये होगा LFP ऑफ केल्विन स्केल डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस 273.15। तो ये जो रेशो होगा ये रेशो सबके लिए सेम होगा। So this is ratio for Celsius scale, this is ratio for Fahrenheit scale, and this is ratio for Kelvin scale. But ये ratio constant होता है। बस अभी इनको सिंप्लीफाई करो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, TC अपॉन 100, यहाँ पे TF माइनस 32 अपॉन 180, डिफरेंस 180 होगा। यहाँ पे TK माइनस 273.15 अपॉन 100। अगर मैंने फर्स्ट टू लिया, फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो को कंपेयर किया है ना, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फिर यहाँ पे 0 कैंसल, 2 5 2 9 18, तो ये हो जाएगा TC अपॉन 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 9। और अगर मैंने इसके साथ इसको कंपेयर किया, सेकंड के साथ थर्ड को कंपेयर किया,
सेकंड के साथ थर्ड को कंपेयर करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, TF माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल TK माइनस 273.15। बट ये 0.15 मैंने यहाँ पे निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है, बिकॉज वैल्यू स्मॉल होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ 273, इग्नोरिंग दिस वैल्यू, ठीक है, एंड अपॉन 5। तो ये होगा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। TC upon 5 equals to TF minus 32 upon 9 equals to TK minus 273 upon 5। ओके, और ये हमको रिलेशन यहां से मिला। अभी रिलेशन फॉर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल, ये तो टेम्परेचर का रिलेशन हो गया। अभी देखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस का रिलेशन क्या होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे टेम्परेचर का रिलेशन है और यहां हम लोग लिख रहे हैं रिलेशन फॉर टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा डिफरेंट स्केल के लिए। तो रिलेशन ऐसे होगा, डेल्टा सी, यहां पे डेल्टा रिप्रेजेंट टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा रिप्रेजेंट टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द सेल्सियस स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर डिफरेंस और केल्विन स्केल का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। तो जितना डिफरेंस सेल्सियस स्केल पे होगा, करस्पॉन्डिंग डिफरेंस केल्विन स्केल पे भी होगा, बिकॉज दोनों का इंटरवल 100 होता है। बट फ़ारेनहाइट के लिए क्या होगा, 5/9 टाइम्स डेल्टा एफ होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द सेल्सियस स्केल इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। Similarly, temperature difference on the Kelvin scale is equal to 5/9 times temperature difference on the Fahrenheit scale. तो ये अगर टेम्परेचर का रिलेशन है फॉर डिफरेंट स्केल, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस का रिलेशन है। यहाँ पे डेल्टा रिप्रेजेंट टेम्परेचर डिफरेंस। फिर एक रिलेशन स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन पूछा है तो मुझे फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो को ही कंसीडर करना है, केल्विन स्केल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करो। इसका मतलब अगर मुझे TC दिया है तो मुझे TF पता चलेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। या अगर मुझे TF दिया है का मतलब अगर मुझे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है और करस्पॉन्डिंग सेल्सियस का पूछा है तो मैं इसके ही फाइंड करूंगा। तो फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो TF को देखो क्या लिखेंगे, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सबसे पहले 9 यहां पे चला गया, तो 9 अगर यहां पे चला गया तो ये हो जाएगा 9/5 टाइम्स TC। तो यहां लिखा 9/5 टाइम्स TC। और फिर ये -32 इधर चला गया तो +32। तो पहले 9 ऊपर जाएगा और फिर 32 ऐड हो जाएगा। तो TF कितना होगा, 9/5 इंटू TC प्लस 32। इसका मतलब अगर मुझे TC पता है तो मुझे TF इस फॉर्मूला से मिलेगा। If I know the temperature in Celsius, I can find temperature in Fahrenheit using this formula. तो ये होगा रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। अभी इस फॉर्मूला को हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो equation of straight line is y equals to mx plus c, where m stands for slope and c stands for y intercept. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे लेंगे TF। तो TF को लेंगे y एक्सिस पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड x एक्सिस को लेंगे TC। तो x एक्सिस पे होगा TC टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो TF is along the y-axis, temperature in Celsius along the x-axis. तो TF और TC का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन हैविंग द y-intercept, और y-intercept कितना होगा, +32। का मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ये y-axis को कट करेगा एट 32। तो y-intercept कितना हो गया, 32। और स्लोप m क्या होता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, 9/5, बिकॉज m जो है ना वो x का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, 9/5। तो दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैविंग द स्लोप 9/5। इसको अगर वेरीफाई करना होगा
तो अगर मैंने ये 2 पॉइंट ले चलो, है ना, आई टेक दिस 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट का मैं स्लोप फाइंड करूंगा। तो यहां पे देखो डेल्टा टीएफ कितना है, का मतलब वाई एक्सिस के जो 2 पॉइंट है उसका डिफरेंस कितना होगा, तो 212 माइनस 32, तो कितना होगा 180। तो ये डिफरेंस ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। और वैसे इन 2 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा 100 और ये होगा 0। तो एक्स एक्सिस पे कितना होगा 100 माइनस 0 दैट इज 100। एंड स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई कितना है 180, डेल्टा एक्स कितना है 100, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा 9/5, तो स्लोप हो गया 9/5। This also proves that difference of Fahrenheit and difference of Celsius का रिलेशन ये हो जाएगा। तो when डेल्टा C is 100, डेल्टा TF कितना होगा, डेल्टा TF कितना होगा 180। तो ये हो गया टॉपिक कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, थर्मामीटर के जो डिफरेंट टाइप्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। तो वी अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स, बिकॉज सब में फॉर्मूला एक ही यूज होगा। ओके, तो थर्मामीटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले सपोज एनी प्रॉपर्टी एक्स वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन इन द ग्राफ। देखो थर्मामीटर में प्रिंसिपल कौन सा होता है, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल होता है। तो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल में एनी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये वैल्यूज टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होंगे। तो वी सेलेक्ट वन फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी प्रेशर, इट कैन बी वॉल्यूम, कोई भी वैल्यू होगा। तो एक्स होगा एनी फिजिकल क्वांटिटी जो टेम्परेचर टी के साथ वेरी करेगा एज शोन इन द ग्राफ। तो इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी एक्स लिया है, एक्स कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, और एक्स एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर। तो यहां पे टी क्या है, टेम्परेचर, एक्स क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, का मतलब एक्स कैन बी लेंथ, एक्स कैन बी प्रेशर, एक्स कैन बी वॉल्यूम, या एक्स कैन बी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस आल्सो। ठीक है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है इसको x0 डिफाइन करेंगे। फिर एट सम टेम्परेचर t डिग्री सेल्सियस उसका जो वैल्यू होगा वो xt होगा, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स पॉइंट या यूएपी द वैल्यू ऑफ x इज x100। तो x0 क्या है, इट्स अ वैल्यू ऑफ x एट 0 degree Celsius. So we have 3 different temperatures and we have corresponding values of x. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे x कितना है, x0, t डिग्री सेल्सियस पे x कितना है, xt, और 100 डिग्री सेल्सियस पे x कितना है, x100। तो ये जो x होगा इसका टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होगा ये होगा xt is equal to AT plus B. XT is equal to AT plus B. ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें y एक्सिस पे क्या है, x, x एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर, a क्या होगा, स्लोप, और b क्या होगा, y इंटरसेप्ट। तो ये जो इक्वेशन है ये x और टेम्परेचर t के बीच का रिलेशन हो गया। तो x इक्वल्स टू AT प्लस B, वहां पे x क्या है, क्वांटिटी टेकन ऑन द y एक्सिस, t क्या है, क्वांटिटी टेकन ऑन द x एक्सिस दैट इज टेम्परेचर। ये a क्या होगा, स्लोप, और b क्या होगा, y इंटरसेप्ट, बिकॉज दिस इज फॉलोइंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो देखो फ्रॉम द ग्राफ y इंटरसेप्ट कितना है, x0, तो यहाँ पे b कितना हो गया, x0, बिकॉज यहाँ पे b है y इंटरसेप्ट जो हमको ग्राफ में दिख रहा है x0, तो b मुझे पता चल गया x0,
फिर अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, इस लाइन का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप के लिए आई टेक दिस 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट लिए मैंने? ये 2 पॉइंट लिए। ओके, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x100 माइनस x0 है ना, y2 माइनस y1, और डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होंगे x2 माइनस x1। तो स्लोप होगा x100 माइनस x0 अपॉन 100 माइनस 0। 100 माइनस 0 इज 100, तो मुझे स्लोप a मिल गया। तो y इंटरसेप्ट b इज x0 और स्लोप a इज x100 माइनस x0 अपॉन 100। अगर मैंने a और b के वैल्यूज, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, अगर मैंने a और b के वैल्यूज इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किए तो मुझे टेम्परेचर T का रिलेशन मिलेगा। तो टेम्परेचर T है ना, मैंने क्या किया है, a और b के वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो टेम्परेचर T का फॉर्मूला मिलेगा xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला हमको कैसे मिलेगा? व्हेन वी सब्स्टिट्यूट a एंड b के वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेम्परेचर T का रिलेशन मिलेगा T इज इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑल थर्मोमीटर्स वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। तो जितने भी थर्मोमीटर हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, दे ऑल वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। तो अभी हम लोग एक एक टाइप डिस्कस करेंगे, सब में हमको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर। द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड थर्मोमीटर इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर। एंड मर्क्यूरी थर्मोमीटर में वो जो छोटा कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें मर्क्यूरी का लेंथ वेरी करता है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मर्क्यूरी का मर्क्यूरी का लेंथ इन दैट कैपिलरी ट्यूब चेंजेस। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मर्क्यूरी एक्सपांड्स यूनिफॉर्मली। एक्सपांशन इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ इन दैट छोटा कैपिलरी ट्यूब विथ हीटिंग। तो ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो जैसे मर्क्यूरी को हीट करेंगे, मर्क्यूरी एक्सपैंड करेगा, का मतलब उसका लेंथ जो है उस कैपिलरी ट्यूब में इंक्रीज होगा। इसका मतलब इन द केस ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ये जो क्वांटिटी x होगा ये लेंथ होगा, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी इन दैट कैपिलरी ट्यूब। तो x बिकम L, का मतलब यहां पे सब x जो है ना उसको L से रिप्लेस करो। इवन इन दिस फॉर्मूला x इज रिप्लेस बाय लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी। तो इसके लिए मर्क्यूरी थर्मोमीटर के लिए टेम्परेचर T का मेजरमेंट गिवन बाय T इक्वल्स टू LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे मैंने क्या किया, x को सिर्फ लेंथ से रिप्लेस किया, बिकॉज मर्क्यूरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। यहां पे L0 होगा लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस, LT होगा लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट T डिग्री सेल्सियस, यहां पे T होगा अननोन टेम्परेचर, और L100 होगा लेंथ ऑफ मर्क्यूरी एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। देन कम्स गैस थर्मोमीटर्स। Gas thermometers are more accurate than mercury thermometers. ये जो गैस थर्मामीटर्स होते हैं उनका एक्यूरेसी मर्क्यूरी थर्मामीटर से भी ज्यादा होता है। There are two types of gas thermometers. Number one, constant pressure gas thermometer, and number two, constant volume gas thermometers. So these are the two types of gas thermometer: constant pressure gas thermometer and constant volume gas thermometer. As name indicate, constant pressure का मतलब यहाँ पे pressure of the gas is kept constant. यहाँ पे constant volume का मतलब यहाँ पे volume of the gas is kept constant. We know that if pressure of the gas is kept constant, then its volume is directly proportional to temperature. तो यहाँ पे V is volume and T होगा absolute temperature. Absolute temperature का मतलब on the Kelvin scale. तो T होगा absolute temperature in Kelvin. तो volume is directly proportional to temperature when pressure is kept constant. तो constant pressure gas thermometer
works on this principle, volume proportional to temperature if pressure is kept constant. तो in the case of constant pressure thermometer, ये जो x होगा ये वॉल्यूम होगा, का मतलब यहाँ पे जो x है उसको लिखो वॉल्यूम। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा टेम्परेचर का, T इक्वल्स टू VT माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ मैंने क्या किया, फॉर्मूला में जो x था उसको वॉल्यूम से रिप्लेस किया। तो दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। एंड V0, VT एंड V100 के वैल्यूज ऐसे ही डिफाइन होंगे। देन कम्स कांस्टेंट वॉल्यूम गैस thermometer. Now we know that when volume of the gas is constant, then pressure of the gas is directly proportional to absolute temperature. Capital T क्या है? Absolute temperature. And absolute temperature is that temperature which is measured on Kelvin scale. तो यहाँ पे जो T होगा ये केल्विन में होगा। तो P proportional to T at V constant is the working principle of constant volume gas thermometer. तो फिर यहाँ पे जो X होगा ये प्रेशर होगा। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो x है उसको p से रिप्लेस करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, t इक्वल्स टू pt माइनस p0 अपॉन p100 माइनस p0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर एंड दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स। तो अभी तक हमने दो टाइप के थर्मोमीटर स्टडी किए हैं। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सम डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अभी तक हमने दो थर्मोमीटर का वर्किंग स्टडी किया, प्रिंसिपल स्टडी किया। पहला था मर्क्यूरी थर्मोमीटर, दूसरा था गैस थर्मोमीटर जिसके दो टाइप थे, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हो गया नंबर 3, platinum resistance thermometer. Platinum resistance thermometer works on the principle that electrical resistance of a metal wire, यहाँ पे metal होगा platinum, increases linearly with temperature. किसी भी metal का resistance temperature के साथ linearly increase होता है। तो इस प्रिंसिपल पे प्लैटिनम वायर थर्मोमीटर या प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वर्क करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर एंड उसका जो रिलेशन होगा, मैथमेटिकल रिलेशन होगा, वो होगा RT इज इक्वल टू R0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T। यहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस। व्हाट इज कैपिटल R? रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर। तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। यहाँ पे R0 होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर, यहाँ पे X हो जाएगा R। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में फिजिकल क्वांटिटी X जो होगा वो रेजिस्टेंस R होगा, तो X इज रिप्लेस बाय R। तो R0 होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड RT होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर एट T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे T होगा सम अननोन टेम्परेचर जो हमको फाइंड करना है। And R100 is temperature of platinum at 100 degree Celsius. And ये जो constant alpha है, this alpha is called temperature coefficient of resistance. Alpha को क्या बोलेंगे, temperature coefficient of resistance. बस अभी क्या करना है, इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ x को रिप्लेस करना है रेजिस्टेंस R से। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम होता है। तो जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर होंगे, x का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे T का वैल्यू क्या होगा, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0। सिर्फ X इज रिप्लेस बाय R। यहाँ पे R0 होगा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, R100 क्या होगा रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस और RT होगा रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो वी कैन फाइंड आउट अननोन टेम्परेचर T by the relation RT minus R0 upon R100 minus R0 into 100 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोमीटर का टाइप कोई भी हो, हमको फॉर्मूला यही यूज करना है। सिर्फ X जो है अननोन प्रॉपर्टी वो वेरी करेगा। तो इन द केस ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर X बिकम लेंथ। इन द केस ऑफ गैस थर्मोमीटर X कैन बी आइदर प्रेशर या वॉल्यूम।
In the case of platinum resistance thermometer, this X becomes resistance. तो ये होंगे different types of thermometers.